सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है बंदरों से पंगा। उसके बाद हम लोग 12 खड़ी खेल में नए नए शब्दों को समझेंगे। फिर हम लोग खेलेंगे शब्द खेल। उसके बाद बोलो कौन खेल में हम लोग व्यवसाय से जुड़े शब्दों को सीखेंगे। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और हल करेंगे कुछ गणितीय संक्रियाओं को। उसके बाद घटाव के कुछ सवालों को हल करेंगे और खेलेंगे एक खेल नदिया के पार। और अंत में अंग्रेजी में पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है पैट अ केक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी।
लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूं, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चे ये प्रोग्राम अपने माता पिता के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि आज हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और परिवार वालों के साथ पढ़ाई और मस्ती करने में तो बहुत मजा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे एक कहानी। कहानी से सबका दिल बहल जाता है और उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी, जिसके बाद आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे और खेलते हैं उसके बाद बहुत सारे अक्षरों के खेल। क्या आप तैयार हैं? बिट्टू, ओ बिट्टू। बिट्टू, ओ बिट्टू। देखिए कब से बुला रही हूँ, पता नहीं खिड़की के पास क्या कर रही है। आती हूँ, बस थोड़ी देर। ये लो रोटी। बिट्टू, ओ बिट्टू। बिट्टू, बिट्टू। ये लो रोटी। ये ऊपर उछल कर ले लो। चलिए हम ही चल कर देखते हैं कि वह क्या कर रही है। काकी और मैं कब से बुला रहे हैं। ऐसा क्या कर रही हो जो सुन ही नहीं रही थी? अच्छा, तो तुम कुत्ते को परेशान कर रही हो। काकी, मैं तो उसको रोटी दिखाकर चिढ़ा रही थी। वह रोटी के लिए बहुत ऊपर उछल रहा था और मुझे बहुत मजा आ रहा था। बिटिया, पर किसी को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं। जानवर, पशु पक्षी को भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सोचो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। तो सोचो, कुत्ते को कैसा लगेगा? इसी बात पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? ठीक है, सुनाइए। तो फिर सुनते हैं यह कहानी। बंदरों से पंगा।
आरव एक दिन बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक बंदर दिखा। बंदर पेड़ पर बैठा केले खा रहा था। तभी वहां कुछ बच्चे पहुंच गए। बंदर को देखकर उन्हें एक शरारत सूझी। बच्चे बंदर को चिढ़ाने लगे। आरव ने बच्चों को ऐसा करने से मना किया। बच्चे नहीं माने। वे आरव का मजाक उड़ाने लगे। एक बच्चा सीना तानकर आगे बढ़ा। उसने एक पत्थर बंदर की तरफ फेंका। बंदर ने खौं खौं करते हुए एक दूसरे पेड़ पर छलांग लगाई। अचानक खौं खौं की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। बंदरों का एक बड़ा झुंड वहां पहुंच गया। झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चे डर गए। आरव तब तक आसपास के लोगों को बुला लाया था। लोगों ने बड़ी मुश्किल से बंदरों को काबू में किया। बच्चों ने राहत की सांस ली। बच्चों ने अपनी शरारत पर सबसे माफी मांगी। क्यों बिटिया, कहानी कैसी लगी? कहानी तो अच्छी थी और मैं समझ भी गई कि उस कुत्ते के साथ जो मैं कर रही थी वो बिल्कुल सही नहीं था। बहुत बढ़िया बिट्टू। तो अब हमारी बिटिया किसी को भी नहीं चिढ़ाएगी ना? हाँ काका, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। शाबाश बिट्टू। बिट्टू के काका, कहानी पर बातचीत शुरू कीजिए। अच्छी बात है। तो बिट्टू की काकी बताओ, बंदर पेड़ पर बैठकर क्या कर रहा था? बंदर पेड़ पर बैठकर केले खा रहा था। वाह काकी। बिट्टू के लिए प्रश्न, बंदर को चिढ़ाने से कौन मना कर रहा था? काकी, आरव नाम का लड़का बंदर को चिढ़ाने से मना कर रहा था। बहुत खूब बिट्टू। बिट्टू के काका, आप बताइए, बंदरों के झुंड ने बच्चों पर हमला क्यों कर दिया था? क्योंकि बच्चे बंदर को चिढ़ा रहे थे और उस पर पत्थर फेंक रहे थे। बहुत बढ़िया काका। बच्चों, आप भी अपने भाई बहन के साथ कहानी पर चर्चा कीजिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर भी एक दूसरे से पूछिए। पहला प्रश्न, बच्चे आरव का मजाक क्यों उड़ाने लगे? दूसरा प्रश्न, बच्चों ने माफी क्यों मांगी थी? तीसरा प्रश्न, आपको क्या लगता है, क्या हमें किसी जानवर या पशु पक्षियों को इस तरह परेशान करना चाहिए? चौथा प्रश्न, क्या आपने भी कभी ऐसी कोई शरारत की है? कब और क्या? अपने घर के सदस्यों को बताइए। काका, मजेदार कहानी के बाद मजेदार खेल हो जाए। बिटिया, अभी पिटारे से निकालता हूँ। खेल कैसे खेलना है, उसके बारे में तो बता दीजिए। काका तो मुश्किल से ही बताएंगे। नहीं, अभी बताता हूँ। तुम दोनों ने पहले भी इस खेल को खेला है। अच्छा, फिर तो काका आप खेल शुरू कीजिए। फिर शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है भालू की 12 खड़ी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं खेल भालू की 12 खड़ी। तो इसमें हम च और ल की 12 खड़ी को जानेंगे और उससे बनने वाले शब्द को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खेल। बहुत ही मजेदार खेल है। तो चलिए पहले किस अक्षर की 12 खड़ी को हम लोग सुने, च की या ल की? च की। चलिए, चना, चाल, चिपक, चीनी, चुटकी, चूना, चेला, चैन, चोटी, चौका, चंगा, चह। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चंग, चह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है?
तो अब हम इसको सुन भी सकते हैं। जो भी शब्द बना है च से उसको सुनते हैं एक बार। चना, चाल, चिपक, चीनी, चुटकी, चूना, चेला, चैन, चोटी, चौका, चंगा, चह। अरे वाह, तो देखा आपने, इसमें च से बनने वाले शब्द हैं। इसको सुनते हैं वापस। चेला, ये इसमें चीनी को, ये ची और नी, चीनी। चीनी, ये क्या है? चूना, चूना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का, लाल, लिख, लीला, लुभाना, लूट, लेख, लैला, लोटा, लौटा, लंगूर, लह। ल, ला, लि, ली, लू, लू, ले, लय, लो, लो, लंग, लह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? तो इसमें अब ल से बनने वाले शब्द हैं सभी। तो अब पहले हमने क्या सुना? ल की 12 खड़ी। अब हम इस शब्द को सुनते हैं। लड़का, लाल, लिख, लीला, लुभाना, लूट, लेख, लैला, लोटा, लौटा, लंगूर, लह। तो चलिए आप बताइए, अब इसमें लाल कहाँ पे लिखा हुआ है? सोचिए और बताइए। लाल है ना, ये लाल, लाल, ये देखिए लाल। आप भी देखिए, इसमें ढूंढिए आप कि लोटा कहाँ लिखा हुआ है। लोटा, ये है क्या? नहीं, ये है। देखते हैं। लोटा। वेरी गुड, सही है बिल्कुल। और लीला, तो देखिए ये है लीला, लीला, लीला। और इसमें और देखें, लेख, ये क्या है? लेख। लेख। और ये क्या है? ये क्या है बच्चों? पढ़िए, लड़का। एक साथ बोलेंगे तो लड़का। लड़का। और किस शब्द को पढ़े दोबारा? इसको पढ़ते हैं, लुभाना। क्या बन गया? लुभाना। लुभाना। बिल्कुल सही है। और ये देखिए, ये क्या है? लू और ट, इसको देखते हैं, क्या बना? लूट। लूट। बिल्कुल सही है। अच्छा, लंगूर, लंगूर को ढूंढते हैं इसमें। ये लंगू और लंगूर, सुनते हैं। लंगूर। हाँ, बिल्कुल सही है। और क्या ढूंढे इसमें? लिख, लिख को ढूंढते हैं, तो क्या है? ये रहा ली, और ये है ख, तो क्या बना? लिख। देखते हैं। लिख। बिल्कुल सही है। मजा आया आपको इस खेल में? खेल कैसा लगा? वाह, 12 खड़ी के साथ साथ शब्द की पहचान भी। काकी, मुझे तो अलग अलग मात्राओं के साथ शब्द सुनने में खूब मजा आया। बिट्टू के काका, एक और मजेदार खेल खिलवा दीजिए। अरे वाह, एक और खेल, मजा आएगा। अच्छी बात है, शुरू करते हैं एक और मजेदार खेल। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है शब्द खेल।
इसमें करना क्या है, इसमें अलग अलग शब्दों को पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी पहचानिए और मैं भी पहचानता हूँ, फिर खेलते हैं ये मज़ेदार खेल। चलिए शुरू करें। ठीक है। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं नियम। इसको खेलना कैसे है, कैसे खेलेंगे। आपको एक शब्द सुनाई देगा, उसे ध्यान से सुनकर सही उत्तर चुनें। पहले प्रयास में सही उत्तर चुनने पर कार आगे निकल जाएगी और आपको 10 गुण मिलेंगे। दूसरी बार प्रयास करने पर अगर आपने सही उत्तर चुना तो आपको 5 गुण मिलेंगे। गलत उत्तर चुनने पर एक अलग कार पीछे से आकर आपकी कार से टकरा जाएगी। हर राउंड में आपको 5 शब्द मिलेंगे। शब्द को फिर से सुनने के लिए आप साउंड आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। तो है ना मजेदार खेल। चलिए शुरू करते हैं इसको। गंगा, हमें इसमें गंगा शब्द को ढूंढना है। तो ये क्या है, गंधी, ये भी नहीं है। ये लग रहा है गंगा। देखते हैं, बिल्कुल सही है ये। चिट, अपने को चिट ढूंढना है। चलिए आप भी पढ़कर ढूंढते रहिए इस शब्द को। चिट, तो चिट है तो च से शुरू होगा, तो ये तो ट है, ये श है और ये है च। तो हमें शब्द को ढूंढने हैं चिट, तो यही है। खुला, अपने को इसमें ढूंढना है खुला है, तो खुला हो गया, ख से शुरू होगा। तो ये क्या है, ये तो त है। अच्छा, ये ख है और ये क्या है, घ है। तो ख से शुरू हो रहा है ना, तो ये है खुला। खोला, अच्छा, अब हमें खोला ढूंढना है, खोला शब्द। तो चलिए आप भी ढूंढिए। ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही होगा। खोज, खूज, तो खूज, ये है खूज। ओहो, अच्छा, ये शब्द हमने गलत पहचान लिया। सुनते हैं वापस। खोज, खोज, अच्छा, खोज शब्द को ढूंढना था हमें, ये रहा खोज। चलिए वापस खेलते हैं इस खेल को। साग, अब ढूंढना है हमें साग। साग, 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 ये रहा साग। कह, कह, चलिए आप भी ढूंढते रहिए बच्चों। देखिए इसमें कह कौन सा शब्द है, ये है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं लग रहा है, ये क और ह। अच्छा, ये है कह, बिल्कुल सही है। धुली, 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 धुली शब्द इसमें कौन सा है, धुली। मुझे तो यही लग रहा है, क्या यही है? चलिए देखते हैं। तो आगे निकल गई, इसका मतलब सही है। रंग, अच्छा, हमें अब ढूंढना है रंग। तो इसमें से तीनों में से रंग कौन सा शब्द है, रंग। ये तो इसमें तो म है, इसमें ह से शुरू है और इसमें ये है र। देखिए रंग। गिना, गिना। बच्चों यहाँ देखिए, हमने 4 शब्द सही पहचान लिए हैं। अगर हमने इसमें सही पहचान लिया तो हमें 10 अंक और मिलेंगे, तो पूरे 50 हो जाएंगे। तो हमें कौन से शब्द ढूंढना है, गिना, गिना। तो ये तो नहीं है गिना, ये भी नहीं लग रहा है, ये तो ढ है, इसमें म है, ये लग रहा है। देखते हैं इसको। अरे वाह, बहुत खूब बिट्टू के काका, मजेदार खेल था। हाँ काकी, खूब मजा आया शब्द को पढ़कर पहचानने में। अरे वाह,
अब तो बिटिया शब्द को पढ़कर पहचानने लगी है। हाँ बिट्टू के काका। हाँ काका और काकी, ज्यादातर शब्दों को मैं पढ़ लेती हूँ। बहुत बढ़िया बिट्टू। काका, खेल के बाद कोई कविता भी सुना दीजिए। बिटिया तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी। हाँ हाँ, तो चलो तुम दोनों की कविता सुनने की इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। वाह काका। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। सेब बोला मुझको खाओ, खाकर अपनी सेहत बनाओ। सेब बोला मुझको खाओ, खाकर अपनी सेहत बनाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अंगूर बोला मुझको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद पाओ। अंगूर बोला मुझको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद पाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अरे वाह, कविता सुनकर मजा आ गया। वो तो आना ही था, क्यों बिट्टू की काकी? बहुत ही सुंदर कविता थी, सेहत की बात भी हो रही थी। हाँ काकी, सेब अंगूर खाओ और सेहत बनाओ। हाँ, वैसे भी सेब और अंगूर खाना तो सबको अच्छा लगता है। मुझे सेब से ज्यादा अंगूर पसंद है। बिटिया कभी कभी तो खा ही सकते हैं। मुझे लगता है इस कविता को सुनने के बाद बिट्टू का सेब खाने का मन भी करेगा, क्यों बिट्टू? जरूर काकी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। बहुत खूब बिट्टू। बिटिया तुम तो कविता को गुनगुनाने भी लगी। काकी, गाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छी बात है, शाम में हमें भी सुनाना। जरूर काका। बच्चों आप भी अपनी मनपसंद कविता घर के सदस्यों को सुनाइए। दोस्तों, क्या आपको याद है पिछली बार हमने फूलों से रंगोली यानी मंडल कला बनाई थी? क्या वो आपको पसंद आई थी? मुझे भी बहुत पसंद आई थी। अभी तो त्योहार भी पास आ रहे हैं, तो हमें ऐसी रंगोली की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब इस वीडियो में फूलों की एक और नई मंडल कला देखते हैं। फूलों की मंडल कला बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ रंगीन फूल, पेंसिल, कुछ हरे पत्ते और रंगीन कागज़। सबसे पहले हम एक रंगीन कागज़ पर एक गोला बनाएंगे। गोले के बीचों बीच एक पीला फूल रखेंगे। उसके चारों तरफ हरे रंग के पत्ते रखेंगे। पत्तों को साइड में भी पीले फूल रखकर फूलों को गोला बनाएंगे। अब कुछ गुलाबी फूल साइड में रखकर सजाएंगे। अगर आपके पास पीले और गुलाबी फूल नहीं हैं, तो आप दूसरे रंगों को फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने गुलाबी फूल तो लगा लिया, अब सफ़ेद फूल का गोला बनाते हैं। सफ़ेद फूल थोड़ी दूर दूर लगाएंगे। हो गई हमारी फूलों की मंडल कला तैयार। आप भी नए नए फूल रखकर फूलों की मंडल कला बनाइए और हाँ, फोटो निकालना मत भूलना। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, कैसी लगी कहानी? और आप लोगों ने बहुत सारे अक्षरों के खेल भी तो खेले। मैं कहती हूँ कि हमने तो बहुत मस्ती कर ली अभी तक, पर कुछ तो रह गया है। अरे चलिए अब गणित सीखते हैं। गणित से डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ कि गणित भी बहुत आसान है। आप जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं। चलिए खेलते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई।
हेलो दोस्तों, हम हल करने वाले हैं अब घटाव के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सवाल क्या है पहला हमारा? सवाल है 36 घटाव 15 बराबर कितना होगा, यही हमें बताना है। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। ये 36 है जिसमें 30 यानी 3 दहाई है और ये 6 इकाई है, तो कुल मिला के हुए 36 जिसमें 30 ये दहाई के स्थान पर है और 6 ये इकाई पर। अब यहाँ देखिए 15 में दहाई हुई 10 क्योंकि दहाई 1 है इसलिए 10 और 5 दहाई 10 और इकाई 5। इस तरह अगर हम इकाई से इकाई को घटाते हैं तो सबसे पहले तो देखिए इकाई 36 में क्या है 6 और 15 में 5, तो 6 में से 5 जाने पर 1। अब दहाई से दहाई को घटाते हैं इस तरह, यहां से मिलेगी 30 और 15 से 10 तो हुए 20। और अब 36 घटाव 15 बराबर कितने हुए, ये इकाई और इसमें हम जोड़ेंगे ये दहाई को, कुल मिला के हुए 21। इस तरह 36 से 15 घटाने पर 21 मिलता है। दूसरा सवाल दोस्तों, 45 घटाव 23 कितना होगा? देखिए 45 में 4 तो दहाई है इसलिए 40 और 5 दहाई पर 40 और इकाई पर 5। और 23 में दोस्तों देखिए 23 में 2 दहाई है इसलिए 20 और 3 इकाई है। 20 हो गया दहाई के स्थान पर और 3 इकाई के। अब दोस्तों इकाई से इकाई को घटाते हैं तो यहाँ 45 में 5 इकाई है और 23 में है 3। इसी तरह 5 से 3 घटा दो तो 2। और अब दहाई से दहाई को घटाओ तो 40 से 20 घटाना पड़ेगा और 40 से 20 जाने पर कितना मिलता है दोस्तों? बिल्कुल सही, मिलता है 20। तो 45 घटाव 23 बराबर, ये हमने इकाई को लिखा और ये दहाई को, तो 20 और 2 22। इस तरह 45 घटाव 23 बराबर 22। अगला सवाल है 48 घटाव 21 बराबर कितना? 48 में दोस्तों 4 दहाई है इसलिए 40 और 8 इकाई है इसलिए 8, तो दहाई पर हो गया 40 और इकाई पर 8। इसी तरह 21 में 20 हो गया दहाई और ये 1 हो गया इकाई। अब दोस्तों इकाई और इकाई को घटा दो तो देखिए 8 से हम ये 1 घटा देते हैं। इसी तरह 8 से 1 जाने पर मिला 7 और अब दहाई से दहाई घटा देते हैं तो 40 से 20 घट जाएंगे और मिलेगा 20। और अब 48 घटाव 21 बराबर ये 7 जोड़ 20, तो 48 घटाव 21 बराबर 27 हो गया हल। अब अंतिम सवाल दोस्तों, 87 घटाव 25 कितना होगा? देखिए 87 में 8 है हमारी दहाई और 7 है इकाई। इस तरह 80 जोड़ 7 जिसमें 80 हुआ दहाई के स्थान पर और 7 इकाई। 25 में देखिए 2 दहाई है इसलिए 20 और ये 5 इकाई। इस तरह 20 हुआ दहाई और 5 हुआ इकाई। अब क्या करें? तो इकाई से इकाई को घटाते हैं। इकाई 87 में 7 है और 25 में है 5 और 7 घटाने पर 5 से 2। दहाई और दहाई देखिए 80 से 20 घटाते हैं, मिलता है 60, तो 87
घटाओ 25 बराबर 2 जोड़ ये 60, तो 87 घटाओ 25 बराबर 62। इसी तरह सवाल हल करते रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया खेल जिसका नाम है नदिया के पार। ये खेल आपके अभी तक खेले हुए सभी खेलों से बहुत अलग है। कैसे? इस खेल में आपने गणित के सवाल हल नहीं करने हैं, बल्कि एक पहेली हल करनी है। ये पहेली क्या है, यही सोच रहे हैं ना आप? चलिए देखते हैं कि ये पहेली क्या है और इस पहेली को किस तरह खेलना है। यहाँ पर हमारे पास है एक गाजर, शेर और बकरी। एक नदी है, एक नाव है और एक नाव वाला है। चलिए जानते हैं कि इस खेल को किस तरह खेलेंगे। हमें यहाँ पर बकरी, बाघ और गाजर को नदी के पार लेकर जाना है, लेकिन नाव वाले के साथ एक बार में केवल एक ही जानवर नाव में बैठ सकता है। लेकिन अगर हम बकरी को गाजर के साथ अकेला छोड़ देंगे तो बकरी गाजर खा जाएगी, और अगर हमने बकरी को बाघ के साथ अकेला छोड़ दिया तो बाघ बकरी को खा जाएगा। अब हम इन तीनों को नदी के पार कैसे लेकर जाएंगे, यही हमें सोचना है। जिस जानवर को हमने नदी के पार लेकर जाना है या हम जिसे लेकर जाना चाहते हैं, हमें उस पर क्लिक करना है, यानी कि उसे छूना है। नाव को दूसरी ओर लेकर जाने के लिए भी हमें नाव को छूना पड़ेगा। आप समझ गए ना? चलिए अब सोचते हैं कि हम ये पहेली कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले किसे लेकर जाया जाए? अगर हम गाजर लेकर जाएंगे तो पीछे बचेंगे बकरी और बाघ। बाघ बकरी को खा जाएगा। अगर हम बाघ को लेकर गए तो बकरी गाजर खा जाएगी। अब क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले बकरी को लेकर चलते हैं। पीछे हमारे पास बचेंगे बाघ और गाजर। तो बाघ तो गाजर खाता नहीं है। चलिए बकरी को छूते हैं और इसे नाव में बिठा लेते हैं। अब नाव को लेकर चलते हैं नदी के पार। नाव पहुंच गई। अब हम बकरी को यहाँ किनारे पर रख देते हैं और नाव को वापस लेकर चलते हैं। अब किसे लेकर जाया जाए, बाघ को या गाजर को? बताइए। चलिए इस बार बाघ को लेकर चलते हैं। अगर हमने यहाँ पर बाघ और बकरी को एक साथ रख दिया तो बाघ तो बकरी को खा जाएगा। ऐसा करते हैं, हम बकरी को वापस अपने साथ दूसरे किनारे पर लेकर चलते हैं। अब हम बकरी को यहाँ वापस रख देते हैं और गाजर को लेकर चलते हैं। यहाँ पर गाजर रख दी। बाघ गाजर नहीं खाता है, तो ये दोनों सुरक्षित हैं। वापस चलते हैं और बकरी को अपने साथ लेकर आते हैं। हो गए ना तीनों जानवर पार। आपको ये खेल कैसा लगा? आप ये एक बार और खेलना चाहते हैं? चलिए इसे एक बार और खेलते हैं और देखते हैं कि अगली बार हमें कौन से जानवर या कौन सी चीजें नदी के पार लेकर जानी है। इस बार हमारे पास है चूहा, बिल्ली और कुत्ता। तो फिर से वही पहेली, अगर हमने चूहे और बिल्ली को एक साथ छोड़ा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, और अगर बिल्ली और कुत्ते को छोड़ा तो कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा। अब इन तीनों जानवरों को कैसे पार लगाया जाए?
चलिए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं बिल्ली को, क्योंकि कुत्ता तो चूहा खाएगा नहीं। अगला कौन सा जानवर लेकर जाया जाए? आपको लगता है इस बार हमें चूहे को लेकर चलना चाहिए। चलिए चूहे को नदी पार कराते हैं। लेकिन अगर हमने चूहे और बिल्ली को एक साथ छोड़ दिया तो बिल्ली तो चूहा खा जाएगी। चलिए जैसा हमने पीछे किया था वैसा ही यहाँ पर करते हैं। हम चूहे को यहाँ छोड़ देते हैं और बिल्ली को अपने साथ वापस लेकर चलते हैं। बिल्ली को यहाँ किनारे पर रख देते हैं और कुत्ते को लेकर चलते हैं नदी के पार। अब कुत्ते को रख दिया हमने चूहे के साथ और चले वापस बिल्ली को लाने। बिल्ली को नाव में बिठाकर हम नदी के पार लेकर चलते हैं। पहुंच गए ना तीनों जानवर पार, और इस तरह हमारी पहेली हल हो गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नया खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए खेल लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, संख्या का अनुमान लगाएं। दोस्तों चलो एक बहुत मजेदार गेम खेलते हैं। गेम है संख्या का अनुमान लगाएं। आपको एक संख्या बतानी है कि कौन सी है जो उस बक्से पे आनी है, इस बक्से पर। ठीक है दोस्तों, खेल शुरू करने के लिए हरा बटन और खेल बंद करने के लिए हम लाल बटन का उपयोग करेंगे। तो शुरू करें बिना देरी किए। चलो देखो, खेल हुआ शुरू। तो बताओ कौन सी संख्या होगी यहाँ पर? दिमाग लगाओ। अच्छा, 19। 19 नहीं है, 30 से ज्यादा है और 50 से कम है। बताओ तो कौन सी संख्या है? सोचो सोचो। 42। थोड़ा सा पास है आप, 42 नहीं है, लेकिन दोस्तों एक कदम और। 44। बस एक कदम और दूर है आप। थोड़ा और दिमाग लगाओ दोस्तों। 45। बस एक कदम और। हाँ, 45 बिल्कुल सही है। लो भाई, ये तो जीत गए। ये लो, गुब्बारा तुम्हारा हुआ। अब फिर से खेल शुरू करते हैं। अब बताओ कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? सोचो सोचो सोचो, बताओ बच्चों। क्या लगता है? 10? नहीं, 10 तो नहीं है, 25 से ज्यादा है और 35 से कम है। अब सोचो कौन सी है? 25 से ज्यादा और 35 से कम। आखिर ऐसी कौन सी संख्या है? बच्चों दिमाग लगाओ। 28। आप संख्या के थोड़ा पास हो, 28 नहीं है, लेकिन थोड़ा और सोचो। 29। दोस्तों बस एक कदम और दूर हैं आप। थोड़ा और दिमाग लगाओ। 29 तो नहीं है, सोचो भाई। हाँ, क्या लगता है? 30। बिल्कुल सही। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही हैं। तो यहाँ 30 ही है। चलो, ये गुब्बारा आपका। वेरी गुड।
खेल शुरू करें? आप बताओ कौन सी संख्या है यहाँ पर? जल्दी बताओ दोस्तों। तो यहाँ पर 22 नहीं, 10 से ज्यादा और 20 से कम। सोचो, 22 नहीं है, 14। आप संख्या के एकदम नजदीक हो दोस्तों। 15 ना, थोड़ा और सोचो। 16 एकदम सही। चलो इसको हम बॉल दे देते हैं। बहुत सही बेटा, वेल डन। आगे बढ़ते हैं। आप बताओ कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? सोचो सोचो, क्या लगता है? 17 नहीं, 17 नहीं है, 20 से ज्यादा है और 30 से कम है। अब बताओ 28 28 नहीं है, आप पर 28 के पास ही हो। थोड़ा और सोचो, एक कदम ही नजदीक हो। 25 आप बस एक कदम दूर हो दोस्तों। थोड़ा और दिमाग लगाओ। सोचो सोचो। अच्छा 24 एकदम ठीक। तो आप जीत गए। वेरी गुड। तो ये गुब्बारे आपके। दोस्तों, था ना मजेदार गेम? इसी तरह के खेल हम खेलते रहेंगे। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। हेलो दोस्तों, अब बारी है अभ्यास करने की। तो इकाइयां और दहाइयां, चलो इनका अभ्यास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याएं होंगी जिनको आपको इकाई और दहाई में बांटना है, फिर उन्हें जोड़कर लिखना है। मान लो 10 हमारे पास है, तो 10 में इकाई क्या है, दहाई क्या है, ये लिखिए और इकाई और दहाई को जोड़िए और बताइए कि बराबर में आपके पास कौन सी संख्या आई। अगला नंबर है 13, जिसमें क्या इकाई है और क्या दहाई है ये आपको पता लगाना है। और अगला नंबर 20 है दोस्तों, इसी तरह 20 में बताइए। अगला नंबर है 26 और अगला नंबर ये है 32। इसमें इकाई और दहाई क्या होगी और उनका जोड़ क्या होगा उसे लिखिए। इसी तरह 44 में और 57, ये रही 57 में कौन सी इकाई है, क्या दहाई है, दोनों को जोड़ो और उत्तर लिखो। इसी तरह ये 69 में और अगला नंबर है 75। 75 में कौन सी इकाई होगी, क्या दहाई होगी, जोड़कर लिखिए। और ये 77 में जो इकाई दहाई है उन्हें जोड़िए और लिखिए। और दोस्तों, 82 में क्या इकाई है, क्या दहाई है, दोनों को जोड़िए और उत्तर लिखिए। इनके उत्तर के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल भी रखिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय। आज मेरा बर्थडे है और आज मैं केक काटने वाली हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी केक खाना पसंद है? आपको पता है, जहाँ केक बनता है उस जगह को हम बेकरी कहते हैं। हमारे ऐसे ही एक दोस्त को केक चाहिए, इसीलिए वह बेकरी में गया है। देखते हैं वह क्या कह रहा है। सुनते हैं हमारी राइम बैटर केक। Bake me a cake.
it and mark it with a B. Put it in the oven for baby and me. इस गाने का संगीत तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो यह राइम बहुत अच्छी लगी। चलिए फिर से सुनते हैं। Batter cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Pat it and prick it and mark it with a B. Put it in the oven for baby and me. क्यों, राइम अच्छी लगी ना? क्या आप कभी बेकरी गए हो? अगर हाँ, तो उसके बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए। तो आप लोगों ने गणित सीखी? आया ना मजा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे रुकिए, वक्त तो समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, हम आपसे कल फिर मिलेंगे। इसी समय, इसी वक्त आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।